2025 की शुरुआत पाकिस्तान के लिए बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तालिबान के लड़ाके लगातार अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की सेना पर इनकी चौकियों पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं और इनकी जमीन को भी हत्या रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर कई सारे पाकिस्तान के सैनिक भी मारे गए हैं। लेकिन जहां पाकिस्तान पर एक तरफ लड़ाई चल रही है, वहीं पाकिस्तान के ऊपर एक और मोर्चा खुलते हुए दिख रहा है और वो मोर्चा है बलूचिस्तान का मोर्चा। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने ये आ रही हैं कि बलूचिस्तान के बलूचों ने मौके की नजाकत को समझते हुए पाकिस्तान की सेना के अगेंस्ट में अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से एक अटैक तो आज ही हुआ है और रिपोर्ट ये बता रही है कि इसमें कम से कम 13 पाकिस्तान के सैनिक मारे जा चुके हैं और पाकिस्तान की सेना इसे कवर अप करने में लगी हुई है। वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहती कि पाकिस्तान तीनों तरफ से घिर चुका है, एक तरफ से अफगानिस्तान, एक तरफ से भारत और वहीं तीसरी तरफ उसका घरेलू मोर्चा बलूचिस्तान। लेकिन दुनिया तो इस पर खूब बात कर रही है। आप जरा आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर ABC हो गया या फिर वॉशिंगटन टाइम हो गया, लगभग सारी की सारी दुनिया के जो एलिट क्लास के या बड़े न्यूज़पेपर हैं, इस मुद्दे को प्रमुखता से छाप रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। कैसे वो एलाय पाकिस्तान के जिसने अमेरिका तक को परेशान किया, अमेरिका को अफगानिस्तान में रोक के रखा, वो भी पूरे 2 दशकों तक, आज वो ही एलाय और दोस्त पाकिस्तान का उसे खुद डस रहा है। इतना ही नहीं, ABC ने तो इतना तक लिख दिया है कि अब दोनों देशों के बीच में स्थिति ऐसी आ गई है कि एक दूसरे को हर हालात में मारने काटने को रेडी हैं। ऐसी दुश्मनी हो चुकी है। इतना ही नहीं, तालिबान के जो लड़ाके हैं वो अपने कमांडरों पर, अपने लीडरों पर अब प्रेशर बना रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ एक ऑल आउट युद्ध स्टार्ट कर दिया जाए। जी हाँ, इस टाइम पर तालिबान के जो इंटरनल सोर्सेस हैं उनके हवाले से ही ये निकलकर सामने आया है कि जो टॉप ब्रास है ना तालिबान की, मतलब कि टॉप लीडरशिप, उनके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर है इस टाइम पर। जो तालिबान के लड़ाके हैं, साथ ही जो तालिबान के जो छोटे छोटे कमांडर हैं, उनकी तरफ से वो सब मिलकर कलेक्टिवली एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में युद्ध का, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बद से बदतर स्थिति है। तो आप ये बात जान लीजिए कि अगर गलती से भी पाकिस्तान और तालिबान का युद्ध हो गया ना, तो हार जीत का तो नहीं पता, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाएगा और वो बहुत ज्यादा बुरा टाइम देखेगा। पाकिस्तान की हालत का तो कुछ कहना ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा बदतर हो जाएगी। हार जीत का तो हमें कुछ नहीं पता कि आखिरकार कौन हारेगा या कौन जीतेगा, लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि पाकिस्तान की हालात सीरिया से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। इसी वजह से पाकिस्तान की कोशिश ये हो रही है कि फिलहाल इस पूरे मामले को ठंडा किया जाए, लेकिन ये पूरी स्थिति ठंडा होती दिख नहीं रही है। उल्टा इनके घरेलू मोर्चे पर बलूचिस्तान में एक और मोर्चा खुलकर इनकी स्थिति और भी ज्यादा गंभीर कर दी है और इनकी परेशानी बढ़ा दी है। लेकिन यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है भारत और भारत की पॉलिसी से भी। अब नो डाउट आप सोच रहे होंगे कि यार भारत से क्या दिक्कत है, लेकिन दोस्तों आप जरा याद कीजिए कि जब भी कभी हमारा चीन से कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है या फिर कभी भी बॉर्डर पर हमारा विवाद बढ़ा है और ऐसी स्थिति आई है कि हमारा चाइना के साथ कभी भी युद्ध हो सकता है, ठीक उसी टाइम पर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, तोप की गोली फेंकता है भारत के ऊपर, भारत पर गोलियां चलाता है और कहीं ना कहीं भारतीय सेना का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि भारत का पूरा फोकस चीन की तरफ ना रह पाए। और अब ठीक ऐसा ही मौका हमारे पास भी है, हमें भी टेट फॉर टेट करना चाहिए था। आज ये वही मौका है जब हम इन्हें सबक सिखा सकते हैं, इन्हें हम बहुत बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। ये मजबूर हो जाए, इन्हें कुछ समझ ना आए कि आखिरकार चौतरफा हम इनमें से किसको जवाब दें। और ये वही टाइम है जब हम पाकिस्तान के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर बना सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमें इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा तामझाम करना होगा, हमें बस थोड़ा सा सीज फायर का ही तो उल्लंघन करना है, 2-4 तुप के गोले दाग देने हैं। अपनी जो सेना है थोड़ी सी उसकी एंगेजमेंट बढ़ा देनी है पाकिस्तान की बॉर्डर पर, हमें थोड़ी सी डिप्लॉयमेंट और कर देनी चाहिए POK के आसपास, और इतना काफी है हमें इनको सबक सिखाने का, इनका ध्यान भटकाने का। इन्हें समझ नहीं आना चाहिए कि आखिरकार ये किसे आंसर करे किसे नहीं। हालांकि जो भी फिलहाल पाकिस्तान की कंडीशन है, मेरी उस पर गहन नजर है। जैसे ही इस पर कोई बड़ी अपडेट आती है या कोई भी घटना घटती है, मैं आपको तुरंत बताऊंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।